हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस इंग्लिश। आप है मेरे साथ मेघा और आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स क्या था वो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर दो वर्ड मिलके या दो से ज़्यादा वर्ड मिलके जो है एक वर्ब का काम कर रहे हैं तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। हो सकता है दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो बिल्कुल, मगर दोनों को जब हम साथ में जोड़ के एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसका एक वर्ब उसको एक वर्ब की तरह यूज़ होता है उस सेंटेंस में। और लेट्स सी कि कैसे कैसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, बिकॉज हो सकता है जो बेस वर्ड है, जो बेस वर्ब है वो सेम है, मगर उसके बाद जो वर्ड लग रहा है उसके वजह से उसका मीनिंग बदल जाता है। तो लेट्स फाइंड आउट। पहला है, यहाँ पे क्या है, वर्ब बी है ना। सो दिस इज़ द फर्स्ट वर्ब और इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे इसको फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है सेंटेंसेस में और उनके अलग अलग मीनिंग्स क्या हैं। तो ये जो पहला है बी अबाउट टू, इसका क्या मतलब होता है? अगर ये किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है बी अबाउट टू, मतलब उसका होता है कि कुछ करना चाह रहा है, जो सब्जेक्ट उसमें मेंशन्ड है। तो टू इंटेंड टू डू यानी कि कुछ करने की चाह या कुछ करने जा रहा है। और एक सेंटेंस में देखते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। हाय जॉन, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, इसका मतलब हाय जॉन, मैं तुम्हें अभी फ़ोन करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे बी अबाउट टू कैसे यूज़ हुआ है? वॉज अबाउट टू, बिकॉज ये पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है। तो बी का जो पास्ट टेंस है, फॉर्म है, वो है वॉज। ठीक है, सो यहाँ पे बी को पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है तो वो वॉज हो गया। और सेंटेंस है हाय जॉन, आई वॉज अबाउट टू, यानी बी अबाउट टू कॉल यू। सो ये हो गया फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग बी। सो बी आफ्टर जो है इसको दो तरह से यूज़ हो सकता है, या तो बी आफ्टर किसी पर्सन तो समवन, और बी आफ्टर यानी किसी चीज़ के पीछे अगर हो तो। दोनों सेंटेंस देखते हैं, पहले मीनिंग समझते हैं। बी आफ्टर समवन मतलब होता है कि किसी को पकड़ना चाह रहे हैं, किसी इंसान को। तो एग्जाम्पल क्या दिया है, द पुलिस आर आफ्टर अ मैन हु रॉब्ड अ बैंक येस्टरडे, यानी जो चोरी किया था कुछ चोरों ने, पुलिस उसको ढूंढ रही है। और ये आप नोटिस करना, पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल, इवन दो यहाँ पे एस नहीं लगा है, इट्स अ सिंगुलर वर्ड। ठीक है, सो पुलिस आर, ये हमेशा याद रखना कि पुलिस आर होगा, प्लूरल उसमें लगेगा। और बी आफ्टर समथिंग का मतलब होता है कि कुछ चाहिए हमें किसी चीज़ से, किसी आदमी से। ही इज़ बीइंग सो नाइस टू मी दीज डेज, ही इज़ आफ्टर समथिंग फॉर श्योर, मतलब मेरे से इतने अच्छे से वो बिहेव कर रहा है, मतलब उसको कुछ चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे बी आफ्टर। सो ही इज़ आफ्टर समथिंग फॉर श्योर। और यहाँ पे बी को कैसे यूज़ हुआ है? प्रेजेंट टेंस में, यानी कि इज़ लगाया गया है ना। और पिछले वाले सेंटेंस में आर था, ये बी को आर, क्योंकि प्लूरल था और पहले वाले में देखा था सिंगुलर था, तो वॉज, पास्ट टेंस में था वॉज, और यहाँ पे हो रहा है आर एंड इज में चेंज हुआ है बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बी डाउन टू, इसका क्या मतलब है? टू हैव एन अमाउंट ऑफ समथिंग रिड्यूस टू अ लोअर और मिनिमल नंबर, यानी कि कोई चीज़ था मगर बी डाउन टू का मतलब है कि अब वो बिल्कुल ही ना के बराबर रह गया मेरे पास, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ डाइटिंग आई एम डाउन टू 550 kgs, यानी कि अब मैं घट के 50 kg हो गई हूँ आफ्टर मंथ्स ऑफ डाइटिंग। इतने डाइट किया मैंने, उसके बाद मेरा वज़न घट गया है। तो क्या घटा है यहाँ पे? बी डाउन टू द वेट की बात हो रही है। तो जो वेट था मेरा, जो ज़्यादा था, अब वो घट के 50 किलो हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर बाइंग द ड्रेस आई एम डाउन टू माई लास्ट डॉलर, मतलब अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और बी डाउन टू यानी जो मेरे पास पैसा था वो घट के बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है, यानी इनफैक्ट $1 ही रह गया मेरे पास। ठीक है, तो बी डाउन टू यानी कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा था तो वो घट के या तो एकदम ही कम हो गया है या बहुत ही मतलब ना के बराबर हो गया है। ठीक है, बी डाउन टू का एक और यूज़ हो सकता है, वो क्या है? डाउन टू का मतलब कि कोई चीज़ किसी चीज़ के वजह से अगर हुई है तो उसमें भी ये यूज़ होता है। और एग्जांपल देखते हैं, मैनी डिजीजेज आर डाउन टू जेनेटिक ट्रेट्स, यानी कि जेनेटिक ट्रेट्स के वजह से बहुत सारे डिजीजेज होते हैं। तो यहाँ पे कॉज्ड बाय समथिंग क्या है, यानी जेनेटिक ट्रेट्स, और बी डाउन टू मतलब उसके वजह से हो रहा है। ठीक है, बी डाउन टू था यहाँ पे, और अब हम यूज़ करेंगे विद
बी डाउन विथ का क्या मतलब होता है? टू बी सफरिंग फ्रॉम, यानी अगर आप बीमार होते हो या कुछ तबीयत खराब होता है तो भी हम लोग ये फ्रेज यूज़ करते हैं कि बी डाउन विथ, यू नो, आई कांट गो टू वर्क बिकॉज आई एम डाउन विथ फ्लू, आई एम डाउन विथ, है ना, ये फ्रेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बी के जगह एम, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और फर्स्ट पर्सन में, तो आई एम डाउन विद द फ्लू, यानी मैं फ्लू से बीमार हूँ, ठीक है। बी इन का क्या मतलब होता है कि एक जगह में अगर आप प्रेजेंट हो तो बी इन कहते हैं। जैसे आई विल लेट यू नो इफ एज सून एज द डॉक्टर इज इन, यानी जैसे डॉक्टर आते हैं मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे इज इन, बी के जगह इज, वो भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सो इज इन। बी इनटू मतलब किसी चीज़ को बहुत ही पसंद करना या फिर आप बहुत ही ज़्यादा उसको लेके एंथुजियास्टिक हो, है ना, जैसे बहुत ही एक्साइटमेंट होता है आपको उस चीज़ के बारे में सुन के, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम रियली इनटू दिस कैरामल कॉफ़ी राइट नाउ, यानी मुझे कैरामल कॉफ़ी अभी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई रियली लाइक इट। तो उस तरह से अगर हमें बोलना है तो हम बी इनटू यूज़ करेंगे। बी ओवर मतलब होता है टू बी फिनिश्ड, एंडेड और कंप्लीट, यानी कि कुछ चीज़ अगर ख़त्म हो गई है तो उसको बी ओवर कहते हैं। जैसे द वर्स्ट इज़ ओवर, ये हम बहुत बार सुना है बोलते हुए हम लोगों ने। इट इज़ ओवर बिटवीन अस, ये दूसरा सेंटेंस है, यानी कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप की बात हो रही है, दैट इट इज़ ओवर बिटवीन अस, यानी वो ख़त्म हो गया है तो हमें अब अलग अलग रास्ते जाना है, यानी बी ओवर। बी आउट ऑफ, यानी कि टू नो लॉन्गर हैव समथिंग, मतलब अगर कोई चीज़ हमारे पास पहले थी और अब नहीं है तो हम कहते हैं कि वी आर आउट ऑफ समथिंग। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल, सॉरी वी आर आउट ऑफ कॉफ़ी एट द मोमेंट, यानी कि अभी हमारे पास कॉफ़ी नहीं है। वी आर आउट ऑफ, ये फ्रेज यहाँ पे हम देख रहे हैं यूज़ किया हुआ है ना। बी अप का मतलब होता है कि एक हायर लेवल पे होना, कुछ ऊंचाई पे होना, ठीक है, जो पहले शायद कम था मगर अब बढ़ गया है, उसका लेवल बढ़ गया है। तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज अप अगेन, यानी कि इज अप, देखो ये यहाँ पे फ्रेज यूज हो रहा है, इज अप, यानी कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो फिर से बढ़ गया है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बी अप। बी अप का एक और डेफिनेशन है कि टू बी अकरिंग स्पेशली इन रेफरेंस टू स्ट्रेंज और नोटवर्दी इवेंट्स। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है या कुछ यादगार कोई इवेंट होने वाली है तो उसके लिए भी हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं कि समथिंग इज़ अप, यानी कुछ तो होने वाला है। द एम्प्लॉयज़ आर एक्टिंग स्ट्रेंज, सो एम्प्लॉयज़ कुछ अलग सा व्यवहार कर रहे हैं तो कुछ तो होने वाला है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इज़ अप, ये जो फ्रेज बी अप का एक वर्जन यूज़ हो रहा है, इज़ अप, ठीक है। बी अप का तो एक और मीनिंग भी होता है, टू बी अवेक एंड आउट ऑफ द बेड, यानी कि अगर हम बेड से सुबह उठ के जब हम बेड से निकलते हैं, बेड से बाहर आते हैं, तो उसमें भी हम लोग बी अप यूज़ करते हैं। जैसे जॉन इज़ नॉट अप येट, ये नॉट है, यहाँ पे थोड़ा टाइपो हो गया है इसीलिए आप ध्यान दें। जॉन इज़ नॉट अप येट, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, और कहाँ पे फ्रेज है, और यहाँ पे नेगेटिव वे में यूज़ किया है। नेगेटिव पता है हमें, अगर पॉजिटिव वर्ड है बी अप, और अगर बी अप नहीं है तो जॉन इज़ नॉट अप, है ना, नॉट बीच में आएगा। इज़ अप नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो बीच में लिखेंगे इज़ नॉट अप, है ना। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेज़ को, और इसका मतलब है कि वो अभी तक वो उठा नहीं है, अभी तक सो रहा है। बी अप अगेंस्ट, इसका क्या मतलब होता है, टू मीट विथ डिफ़िकल्टीज़, यानी अगर कोई परेशानी या कोई मुश्किल चीज़ से हमारा सामना होता है तो हम कहते हैं वी आर अप अगेंस्ट। आई एम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन दीज डेज, यानी कि मुझे बहुत सारे कॉम्पिटिशन अभी मिल रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे प्रतिद्वंदी हो गए हैं और मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है ना। कंपटीशन अगर बढ़े तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है और मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए बी अप अगेंस्ट मतलब टू मीट विथ डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस। बी अप टू का क्या मतलब है, टू बी समवंस डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको अगर कुछ बोल रहे हैं कि भाई अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो हम लोग वहाँ पे भी यूज़ करेंगे बी अप टू। कैसे, फॉर नाउ द प्लानिंग इज़ अप टू, यानी कि अभी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी प्लानिंग की। इज़ अप टू, यहाँ पे फ्रेज यूज़ हो रहा है, हमें दिख रहा है। बी अप टू का एक और मतलब है टू बी इन द मिडल ऑफ और डूइंग समथिंग,
टू बी इन द मिडल ऑफ डूइंग और प्लानिंग। आई एम गोइंग टू सी वॉट द चिल्ड्रन आर अप टू, ये तो बहुत बार हमने सुना है ना, जब भी बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे होते हैं तो फिर उनकी माँ अगर चेक करने जाती है कि भाई मुझे देखने दो बच्चे कर क्या रहे हैं इतने देर से, यानी बी अप टू। लेट मी सी वॉट द चिल्ड्रन आर अप टू, आर क्योंकि प्लूरल है चिल्ड्रन, सो आर अप टू यानी कि कुछ तो कर रहे हैं, तो लेट मी जस्ट गो एंड चेक। टू बी इन द मिडल ऑफ डूइंग और प्लानिंग, कि कुछ गड़बड़ अगर चल रहा है तो उसके बारे में जब मेंशन करेंगे सेंटेंस में तो बी अप टू यूज़ करेंगे। बी अप टू का एक और मतलब है टू बी केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कोई चीज़ करने की क्षमता, उसमें भी अप टू करेंगे। सेंटेंस है वी विल हैव टू फायर हिम बिकॉज ही इजंट अप टू द जॉब। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग जो पॉजिटिव सेंटेंस है इज अप टू, और अगर उसको नेगेटिव करना होगा तो नॉट बीच में आएगा, तो इज नॉट अप टू, यानी कि उसमें वो जॉब करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हमें उसे जाने को कहना पड़ेगा। तो ये है बी अप टू का थर्ड मीनिंग, ठीक है। कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है? टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप कुछ उम्मीद नहीं कर रहे थे और कुछ मिल गया, ऐसी चीज़ जो आपको उम्मीद नहीं था कि वहाँ पे होगा, है ना। एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस दैट ओल्ड वॉच ऑफ माइन व्हेन आई वाज क्लीनिंग द ड्रॉवर, यानी मैं कुछ अपना ड्रॉवर क्लीन कर रहा था तो मुझे एक पुरानी घड़ी दिख गई और मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ पे है। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे आई केम अक्रॉस का एक और मीनिंग है, क्या है वो? टू गिव अ सर्टेन इम्प्रेशन, यानी अगर किसी को आप देखते हो और उससे कुछ इम्प्रेशन लगता है कि भाई ये तो ऐसा है, उसको देख के लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है या फिर वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ अगर इम्प्रेशन की बात होती है तो हम लोग यूज़ करेंगे कम अक्रॉस। शी कम्स अक्रॉस एज अ रियली कॉन्फिडेंट पर्सन, यानी कि ऐसा उसको देख के लगता है या उससे बात करके ऐसा हमें फील होता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है। सो कम अक्रॉस मतलब वो एक ऐसा इम्प्रेशन हमें दे रही है ना। सो इसके लिए भी यूज़ होता है, अगर कुछ इम्प्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम अक्रॉस यूज़ होगा। कम इनटू यानी टू अक्वायर स्पेशली थ्रू इनहेरिटेंस और चांस, है ना। अगर कोई चीज़ हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं था, ऐसा कुछ अच्छा चीज़ अगर हमें मिल जाता है या तो इनहेरिटेंस से या बाय लक, है ना, तो उसको हम लोग कम इनटू कहेंगे। जैसे जॉन मस्ट हैव कम इनटू अ बिट ऑफ मनी, ही बॉट अ न्यू हाउस, यानी कि उसको कुछ कहीं से अचानक पैसा मिला है तभी उसने इतना बड़ा सा एक घर खरीदा है। तो ऐसे में हम लोग यूज़ करेंगे कम इनटू, यानी कि टू अक्वायर स्पेशली थ्रू इनहेरिटेंस, या तो और जॉन ने शायद कुछ उसको इनहेरिटेंस किसी से मिला होगा, जायदाद कभी मिला है, या फिर बाय लक यानी कि हो सकता है लॉटरी जीती हो, बट जो भी है अगर चांस या अनएक्सपेक्टेड वे में कोई चीज़, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसा अगर किसी को मिलता है तो हम लोग कम इनटू यूज़ करेंगे। कम अप विथ यानी कि कुछ सोचना या तो कुछ बनाना, टू इन्वेंट या कुछ डेवलप करना। जैसे आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कम अप विथ न्यू आइडियाज़, यानी कि अगर मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है और मैं कुछ नया नहीं बना पा रहा, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे कम अप विथ, यानी कि मुझे कुछ नया आइडिया आ ही नहीं रहा है। आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कम अप विथ न्यू आइडियाज़, सो कम अप विथ। और अगर हम लोग को बोलना था कि मुझे कुछ न्यू आइडियाज़ आए हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे फिर वही फ्रेज़ कि आई हैव कम अप विथ सम गुड आइडियाज़, है ना। तो कम अप विथ मतलब कुछ दिमाग में आना, कुछ इन्वेंट करना, ठीक है। सो ये होता है कम अप विथ। कम अप अगेंस्ट यानी कि टू मीट एंड बी फोर्स्ड टू डील विथ सम डिफ़िकल्टी, यानी कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और आप उसका सामना भी करना पड़ेगा, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख के आप भाग गए। कम अप अगेंस्ट यानी कि एक डिफ़िकल्ट ओपोनेंट या एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना। और सेंटेंस है वी हैव कम अप अगेंस्ट सेवरल पॉलिटिकल एंड लीगल प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारे पॉलिटिकल और लीगल प्रॉब्लम्स अचानक हमारे सामने आ गए, हमें उसको सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कम अप अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ के ऑपोजिट रहना, है ना। अगेंस्ट समबडी यानी कि या तो आप उसको साथ दे रहे हो या उसके अगेंस्ट खड़े हो। तो अगर डिबेट भी होती है तो हम लोग ऐसे सुनते हैं ना कि ही इज़ स्पीकिंग अगेंस्ट हिम, या फिर एक क्रिकेट मैच होता है तो इंडिया इज़ प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आमना सामना। तो इसीलिए कम अप अगेंस्ट मतलब
कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है और हमें उसका सामना करना है, ये होता है कम अप अगेंस्ट। कम डाउन विथ मतलब टू कैच और बी इन्फेक्टेड विद अ वायरस और डिजीज़, यानी कि अगर हम बीमार भी पड़ते हैं तो हम लोग ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं दैट आई डोंट फील वेरी वेल, आई थिंक आई हैव कम डाउन विद फ्लू, यानी मैं बीमार हो गया हूँ फ्लू के वजह से शायद। कम डाउन है ना, डाउन यानी कि लो फील कर रहे हो तो डाउन, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़ होता है डिजीज़, अगर हम बीमार है तो वी यूज़ दिस फ्रेज। कम अराउंड यानी टू चेंज वंस माइंड अबाउट एंड अग्री टू समथिंग अबाउट सम परसुएशन और टाइम, यानी कि अगर कोई एक इंसान को कुछ आइडिया किसी ने बोला मगर वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था शुरू में, बट जिस इंसान ने उसको आइडिया दिया वो परसिस्ट करते रहा कि भाई इसमें ये सब अच्छा ही है, इसमें ये सब अच्छा ही है, तो एंड में जाके जो बंदा है वो मान गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फ्रेज यूज़ करेंगे कम अराउंड। जैसे योर फादर डजंट वांट टू बाय अ डॉग बट गिव हिम टाइम एंड आई एम श्योर ही विल कम अराउंड, यानी अभी तो तुम्हारे पापा को डॉग नहीं चाहिए मगर थोड़ा टाइम दो, शायद वो मान जाए, है ना, कि शायद ही कम अराउंड। सो ऐसे में हम लोग कम अराउंड यूज़ करेंगे। कम बैक टू यानी टू बी रिकॉल्ड इन वंस मेमोरी, यानी कि कुछ याद आना, है ना। कम बैक टू आई कुड नॉट रिमेंबर हर नेम बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इट केम बैक टू, यानी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था बट आप कुछ समय बाद याद आ गया, यानी कि वापस से कुछ याद आ गया। ये इसका क्या मतलब है कि पहले कुछ याद था फिर हम भूल गए और फिर अचानक से याद आ गया, तो हम लोग कम बैक टू, बिकॉज बैक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बैक मतलब क्या है कि कुछ जाना और फिर वापस आना, तो यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड है कि भाई पहले याद नहीं था और अब याद आ गया है, तो कम बैक टू। ओके, ये था हमारा कम से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स, और आप पढ़ना वापस से भी PDF में शेयर करूँगी। तो अब जैसे कम अराउंड के जगह कम बैक टू यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में तो उसका मीनिंग गलत होगा, और ये सब थोड़े कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज जो बेस वर्ड है वो सेम ही है कम यहाँ पे दोनों में फॉर एग्जांपल, तो किसके बाद क्या और उसका क्या मीनिंग होगा ये हमें ध्यान रखना है, ताकि जहाँ पे कम बैक टू लिखना है वहाँ पे कम अराउंड ना कर दो, अदरवाइज पूरा मीनिंग ही अलग हो जाएगा और सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसीलिए हमें फ्रेजल वर्ब्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ब जो है वो है गेट। गेट ओवर मतलब टू रिकवर फ्रॉम और फील बेटर अबाउट सैड और ट्रॉमेटिक इवेंट। टी गायब हो गया, टाइपो है, यानी कि एक बहुत ही ट्रॉमेटिक यानी एक सैड एक्सपीरियंस हुआ है मगर आप उससे उभरने लगते हो तो गेट ओवर यूज़ करते हैं, ये फ्रेज यूज़ करते हैं। आई कांट सीम टू गेट ओवर द डेथ ऑफ माई कैट, तो मेरी बिल्ली गुजर गई और उसके वजह से जो मुझे दुख हुआ है वो मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। आई फील सैडर एज द डेज गो बाय, मुझे और भी दुखी होते जाती हूँ मैं जैसे जैसे दिन गुजर रहा है। ठीक है, गेट ओवर मतलब उभरना। यहाँ पे तो ये नहीं उभर पा रही है, आई कांट सीम टू गेट ओवर, यहाँ पे देखो फ्रेज यूज़ है और ये हम लोग यूज़ करेंगे उभरने के लिए। गेट ओवर का एक और मीनिंग है टू बिलीव, अंडरस्टैंड और नो लॉन्गर बी सरप्राइज बाय समथिंग, यानी कि आपको कुछ अगर समझ में आ गया है या आप कुछ विश्वास करने लगे हो या फिर कोई चीज़ से आप इतने यूज्ड टू हो गए हो कि आप उसको अगर वो सिचुएशन फिर से आपके सामने आती है तो आपको कोई भी सरप्राइज़ नहीं होता, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। सेंटेंस है आई कांट गेट ओवर द वे शी स्पोक टू मी, शी हैज़ नो मैनर्स व्हाटसोएवर, तो यहाँ पे नेगेटिव वे में यूज़ किया है, गेट ओवर के बदले आई कांट गेट ओवर, यानी कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से वो मेरे से बात कर रही है। शी हैज़ नो मैनर्स व्हाटसोएवर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो ऐसे क्यों करती है। सो आई कांट गेट ओवर यानी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे से इतने गंदे से बात क्यों करती है। सो ये होता है गेट ओवर, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। गेट ऑन का क्या मतलब है, टू हैव एन ईजी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, यानी कि अगर किसी से आपका बनता है, या बैठ के बात कर लेते हो अच्छे से, थोड़ा सा केमिस्ट्री सही है या फिर एक दूसरे का बात समझ सकते हो, तो ऐसे जगहों पे हम लोग फ्रेज यूज़ करेंगे गेट ऑन। माई हस्बैंड एंड आई गेट ऑन वेल टुगेदर, यानी मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग की अच्छी बनती है, तो गेट ऑन मतलब यही होता है कि अच्छा बनना किसी इंसान से।
गेट अवे टू एस्केप फ्रॉम अ ट्रबल, डेंजर और परसूड, यानी कि अगर कोई परेशानी है, कोई डेंजर है, उससे अगर हम बच के निकल गए तो हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेज गेट अवे। द पुलिस ट्राइड टू कैच द बैंक रॉबर्स बट दे मैनेज टू गेट अवे, यानी पुलिस पकड़ने की कोशिश किया काफ़ी चोरों को, मगर वो भाग के निकल गए, यानी वो एस्केप, दे एस्केप्ड, सो गेट अवे। ये रहा हमारा फ्रेज गेट अवे विथ। तो एक तो यहाँ पे था कि भाई चोर खुद ही भाग गए, अब गेट अवे विथ का क्या मतलब होता है? टू अवॉइड ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कन्विक्शन फॉर सम रॉन्ग डूइंग, यानी कि आपने कुछ अगर गलत किया है मगर आप बच गए, यानी कि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी, या फिर आपकी कोई ये साबित नहीं कर पाया कि आपने ही वो गलत काम किया है, तो ऐसे में हम लोग यूज़ करेंगे गेट अवे विथ। यानी द क्रिमिनल गॉट अवे विद द क्राइम, यानी कि कुछ क्रिमिनल्स थे और उन्हें कुछ गलत काम किया मगर वो पकड़े नहीं गए, वो बच के निकल गए। और देयर वाज़न्ट इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम, यानी कि उसको पकड़ने के लिए हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए वो बच गया, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी, वो उसको कोई ब्लेम नहीं लगाया गया, क्योंकि हमारे पास कुछ सुराग ही नहीं थे। तो ऐसे में यूज़ होगा गेट अवे विथ। अब पहला वाला जो सेंटेंस है गेट अवे, द पुलिस ट्राइड टू कैच द बैंक रॉबर्स बट दे मैनेज टू गेट अवे विथ, यहाँ पे ये आप नहीं यूज़ करोगे, हालांकि दोनों का मतलब यही है कि भाग गया है ना, या फिर बच गया, मगर गेट अवे विथ अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर कुछ वो उसमें एंड नहीं होगा, गेट अवे विथ समथिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे गॉट अवे विथ क्राइम, यानी कि वो कुछ जो गलत काम किया था उससे बच गया, यहाँ पे है कि भाई वो चोर बच के निकल गया। तो थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए ध्यान रखना है फ्रेजेस पे विथ अगर लगा दिया तो मीनिंग बदल जाता है ना, इसीलिए हमें फ्रेजल पे इतना फोकस करना है, क्योंकि एक ही वर्ड की वजह से इवन दो जो फर्स्ट टू वर्ड्स है वो सेम है, मगर ये जो विथ लग जा रहा है तो मीनिंग अलग हो जा रहा है, ठीक है। गेट आउट ऑफ, टू फाइंड अ वे ऑफ अवॉइडिंग, हैविंग टू डू, कन्फ्रंट और डील विथ समथिंग, यानी कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में जूझ रहे हो तो उससे बच के निकलने का या उससे निकलने का अगर कोई वे है तो उसको ढूंढना, यानी गेट आउट ऑफ। हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस मेस, मतलब मैं ये जो परेशानी है मैं उससे कैसे बाहर निकलूँ, यानी कि कोई रास्ता है क्या मेरे इस परेशानी से बाहर निकलने का। तो गेट आउट ऑफ यानी कि टू फाइंड अ वे, यानी कोई एक रास्ता निकालना जिससे मैं करंट सिचुएशन में जो फंसी हुई हूँ उससे मैं बाहर निकल सकूँ। सो ये होता है गेट आउट ऑफ, ठीक है। टू गेट अराउंड, टू फाइंड द टाइम टू डू और कंप्लीट समथिंग दैट वन हैज़ बीन मीनिंग टू डू, यानी कि बहुत दिन से आप कुछ करने की सोच रहे हैं, जैसे कि मैं अपना रूम साफ़ करना चाह रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग टू गेट अराउंड यूज़ करेंगे। आई स्टिल हैव नॉट गॉटन अराउंड टू फिक्सिंग द ब्रोकन पाइप, यानी मैं बहुत दिन से सोच रहा था वो जो टूटा हुआ पाइप है उसको जोड़ने का, मगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सो आई एम नॉट एबल टू गेट अराउंड, यानी मुझे टाइम नहीं मिला वो करने का। गेट बैक मतलब टू रिटर्न, यूजुअली होम। वो टाइम डिड यू गेट बैक लास्ट नाइट, पिछले रात को आप कब वापस आए थे, ऐसे जब हम बोलेंगे गेट बैक, यानी कि वापस आना था कहीं पे, है ना। और यूजुअली होम के लिए यूज़ होता है, यानी टू रिटर्न यूजुअली होम, गेट बैक। गेट थ्रू टू, टू एडवांस टू अ हायर स्टेज इन अ कॉम्पिटिशन। गेट थ्रू टू मतलब हो गया कि थोड़ा आगे बढ़ना, यूजुअली किसी कॉम्पिटिशन में, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वी वन द लास्ट मैच एंड मैनेज टू गेट थ्रू टू द फाइनल्स, मतलब एक मैच हमने खेला उसमें जीते और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे गए और फाइनल पे पहुंच गए। टू गेट थ्रू टू मतलब एक लेवल आगे बढ़ना, ये होता है गेट थ्रू टू। एक और मीनिंग है गेट थ्रू टू, टू मेक कॉन्टैक्ट विद समवन स्पेशली बाय फ़ोन। ये हम लोग काफ़ी बार आजकल इतना फ़ोन के बिना तो लाइफ बिल्कुल चलती नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता भी है कि आप जिसको लगातार फ़ोन कर रहे हो वो उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा, आउट ऑफ रेंज या फिर बिजी आता है। तो ऐसे में हम लोग ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं गेट थ्रू टू। आई कांट गेट थ्रू सैली, हर फोन इज़ ऑलवेज बिजी, है। तो यानी कि उसका फ़ोन हमेशा बिजी रहता है और मैं आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू, यानी मैं उससे बात नहीं कर पा रही, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही। तो ऐसे सेंटेंस में गेट थ्रू टू यूज़ होगा। गेट थ्रू टू का एक और मीनिंग है टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग,
यानी कि मैं उसको कुछ समझाना चाह रही हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में भी यूज़ होता है गेट थ्रू टू। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू टू, यानी कि उसको कुछ समझा पाना बहुत मुश्किल है, वो सुनता ही नहीं है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो गेट थ्रू। गिव अवे, अच्छा ये थर्ड गेट हो गया, सेकेंड हमारा वर्ब। थर्ड वर्ब जो है वो है गिव। फ्रेजल वर्ब्स पे देखते हैं। गिव अवे मतलब कुछ दे देना, डोनेट करना। ही इज़ अ वेरी जेनरस मैन, ही गिव्स अवे हाफ ऑफ हिज सैलरी टू चैरिटी एवरी मंथ, यानी बहुत ही दिलदार इंसान है और अपना हर महीने का आधा सैलरी जो है चैरिटी में दे देता है, यानी गिव अवे, है ना, गिव्स अवे। तो ये भी आई होप आप नोटिस कर रहे हो कि डिपेंडिंग अपॉन द टेंस, पास्ट है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूस टेंस है, ये जो मेन वर्ब है वो चेंज होता है। सेकंड जो वर्ड है ये चेंज नहीं होता है ना। जितने भी सेंटेंसेस अभी हमने देखे उसमें जो वर्ब के बाद जो वर्ड फॉलो कर रहा है वो चेंज नहीं होता है। अगर टेंस या फिर पर्सन की बात करें, सिंगुलर या प्लूरल, वो अगर आपको किसी सेंटेंस में बताना है तो मेन वर्ब को चेंज करोगे, उसके बाद जो वर्ड फॉलो कर रहा है उसको हम नहीं बदलते हैं। गिव अवे का एक और मतलब होता है टू प्रेजेंट द ब्राइड टू द ग्रूम। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फ्रेज यूज़ होता है गिव अवे, कि शादी हो रहा है तो जो ब्राइड है उसके पिताजी उसे शादी में गिव अवे करते हैं, यानी कि देते। अब हिंदी कस्टम में भी है, जैसे कन्यादान हम लोग यूज़ करते हैं, तो वैसे ही कुछ होता है गिव अवे, यानी कि टू प्रेजेंट द ब्राइड टू द ग्रूम। In some countries, it is the custom for the father of the bride to give away, to give his daughter away, है ना, क्योंकि वो डॉटर की बात हो रही है तो डॉटर बीच में आ गया। At the wedding, give back, to return something to someone, यानी वापस कर देना। Can you give back that book I lent you, यानी आपको जो मैंने बुक दिया था वो मुझे वापस कर सकते हो। गिव इन टू समथिंग, गिव इन टू समथिंग मतलब होता है टू सरेंडर और स्टॉप रेजिस्टिंग, यानी कि बिल्कुल हाथ खड़े कर देना और अब बोलना कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है जो करना है करो। सो डू नॉट गिव इन टू टेम्पटेशन, यानी कि अगर आप डाइट कर रहे हो फॉर एग्जांपल और आपने चॉकलेट देख लिया तो आपके फ्रेंड बोलेंगे ना कि भाई छोड़ दे, चॉकलेट को छोड़ दो, उसके चक्कर में मत फंसो, अपने डाइट पे फोकस करो। सो डू नॉट गिव इन, यहाँ पे भी गिव इन जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव की है तो बीच में आ रहा है। डू नॉट गिव इन, गिव इन टू द टेम्पटेशन, यानी गिव इन मतलब सरेंडर मत करो टेम्पटेशन को। गिव इन टू कोलैप्स, दूसरा भी एक मीनिंग है गिव इन का। टू कोलैप्स यानी कि कुछ गिर जाना, कुछ ढह जाना। द फ्लोर गेव इन आफ्टर द फ्लड, यानी कि जब बाढ़ आई तो फ्लोर जो है वो बिल्कुल धंस गया, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं गिव इन। गिव आउट होता है टू डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स, यानी कुछ बांटना। कैन यू गिव आउट दीज बुक्स, ये कैन नहीं कैन है। कैन यू गिव आउट दीज बुक्स टू द रेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज, यानी कि ये जो किताबें हैं वो बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स को बांट दो। गिव आउट मतलब बांटना। गिव अप होता है टू relinquish one's पोजिशन टू समवन एल्स, यानी कि आपने कोई पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे क्लास में अगर क्लास मॉनिटर हो या फिर अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई सीएम है, अगर वो हार जाता है तो हम लोग गिव अप करेंगे, ये यूज़ करेंगे। और उसका मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग सीएम है अगर किसी स्टेट का और वो इलेक्शन में हार गया तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। ही हैज़ टू गिव अप हिज सीट फॉर द न्यू विनर, फॉर द न्यू सीएम हु हैज़ बीन इलेक्टेड। तो इसमें हम लोग गिव अप यूज़ करेंगे। When I am on the bus, I rarely see anyone give up their seat to the elderly, मतलब मैं बस पे जब भी होता हूँ तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा अपनी सीट छोड़ते हुए, यानी देते हुए दूसरों को, स्पेशली बूढ़े लोगों को बहुत कम लोगों को देखा है मैंने ऐसा। तो गिव अप मतलब दे देना, अपना कुछ जो आपके पास है वो दे देना किसी दूसरे इंसान को। गिव अप का एक और मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग ऑफन परमानेंटली, यानी आप कुछ कर रहे थे या कुछ कोशिश कर रहे थे कुछ करने का, पर वो हो नहीं पाए तो आपने छोड़ दिया कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। या फिर अगर आप कंटिन्यूसली कुछ कर रहे हो तो उसे छोड़ देना। द डॉक्टर हैज़ आस्क्ड मी टू गिव अप स्मोकिंग, तो
तो डॉक्टर ने बोला है कि अब तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। तो गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, है ना। जो आप कुछ कर रहे हो तो उसे नहीं करना, उसको स्टॉप लगा देना और उसको छोड़ देना, ये गिव अप होता है दूसरा मीनिंग। गिव अप का एक और मतलब होता है टू अबैंडन, यानी कि कोई चीज़ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास थी, अब आप वो नहीं कर रहे हो, आप उसको छोड़ दे रहे हो, तो भी गिव अप यूज़ होगा। जैसे केली फाइनली गेव अप द होप ऑफ फाइंडिंग हर स्टोलन बुक, यानी केली कुछ अपना बुक ढूंढ रही थी लेकिन उसने बहुत ट्राई किया, अब छोड़ दिया उम्मीद कि अब नहीं मिलेगी। सो गिव अप हो गया यहाँ पे, यानी कि उम्मीद छोड़ देना। पिछले में क्या था कि कोई चीज़ दे देना, उससे पहले था कि आपके पास जो कोई चीज़ है, कोई एक पोजीशन से, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, पहला वाला गिव अप और सेकंड गिव अप में। यहाँ पे है कि कुछ आप जो कर रहे थे वो छोड़ देना, और यहाँ पे है कि कोई चीज़ जो आपके पास थी, कोई पोजीशन जो अगर आपके पास था, क्योंकि आप हार गए हो तो आपको वो छोड़ देना है, वो दे देना है दूसरों को। सो ये है 3 मीनिंग गिव अप के। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है लुक। लुक इनटू मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि किसी चीज़ की छानबीन करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू रिपोर्ट्स ऑफ अ रॉबरी लास्ट नाइट, यानी कि पुलिस जो है वो ढूंढ रहे हैं कि जो रात को चोरी हुई थी उसके रिपोर्ट्स को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, है ना। सो दे आर लुकिंग इनटू, यानी कि जो चोरी हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। लुक अप टू फाइंड और सीक इन्फॉर्मेशन एज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सम रेफरेंस सोर्स, यानी कि आपको कोई चीज़ दी गई है, कोई कुछ बुक दिया गया है या कुछ लिस्ट दिया गया है और उसमें से कुछ आपको ढूंढना है, कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। जैसे कैन यू लुक अप जॉन्स फ़ोन नंबर फॉर मी प्लीज़, यानी कि एक या तो डायरेक्टरी से बोल रहा है कि भाई डायरेक्टरी में बहुत सारे बुक नंबर्स हैं, उसमें से जॉन का नंबर मुझे ढूंढ के दो, यानी लुक अप, यानी कि फाइंड, है ना। लुक फॉरवर्ड टू, ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं, टू एंटिसिपेट विद प्लेजर और एक्साइटमेंट, यानी कुछ अच्छा चीज़ अगर होने वाला है तो हम उसकी वेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे लुक फॉरवर्ड टू। ये बुरे चीज़ के लिए नहीं यूज़ होता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ बैड डे, तो इसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड जब यूज़ होता है तो एक कुछ अच्छी चीज़ के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो उसे लुक फॉरवर्ड टू कहते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फैमिली अगेन आफ्टर 6 months ऑफ लिविंग अब्रॉड, यानी कि मैं 6 महीने से बाहर था और इसीलिए मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड यानी कुछ अच्छे चीज़ के लिए। यू डोंट लुक फॉरवर्ड टू फॉर एग्ज़ाम्पल गेटिंग फायर मतलब आपको किसी जॉब से निकाला जा रहा है तो आप उसके लिए तो बहुत खुश होकर वेट नहीं करोगे ना कि हाँ मुझे जॉब से निकाला जा रहा है। सो यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ ऑलवेज फॉर समथिंग गुड, फॉर समथिंग दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, विच यू विल बी हैप्पी अबाउट, अगर वो हो जाता है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुक आउट मतलब टू पे अटेंशन टू और बी केयरफुल ऑफ समथिंग स्पेशली डेंजर, यानी कि कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ डेंजरस चीज़ होने वाली है, कुछ अनप्लेजेंट चीज़ होने वाला है, तो आप सतर्क रहते हो उसके लिए, यू आर पेइंग अटेंशन, अटेंटिव रहते हो आप। तो जैसे कि लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग, यानी ध्यान दो कार आ रही है तो आप ढंग से चलाओ। सो लुक आउट ये होता है। लुक आफ्टर मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन और समथिंग, यानी कि अगर आपको कोई बोले कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ नहीं हूँ मेरे डॉगी का ध्यान रखना, या मैं यहाँ नहीं हूँ मेरे प्लांट का ध्यान रखना, तो लुक आफ्टर यानी उस पर ख्याल रखना, उसको खाते पिलाते रहना, पानी देते रहना। एग्जाम्पल क्या है, कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग कैट व्हाइल आई एम अवे, यानी मैं अगर यहाँ पे जब नहीं रहूँगी तो तुम मेरे बिल्ली का ध्यान रखना। तो लुक आफ्टर मतलब हो गया ध्यान रखना। लुक डाउन ऑन यानी टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, यानी कि किसी को अगर किसी को आपको लगता है कि भाई वो उसका जो लेवल है वो मेरे से कम है, लुक डाउन यानी कि आप उसको नीचे से देख रहे हो, यानी कि है ना, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे लेवल का नहीं है यार, मैं तो सुपीरियर हूँ इससे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग लुक डाउन यूज़ करेंगे। माई नेबर्स लुक डाउन ऑन अस बिकॉज वी हैव लेस मनी, यानी कि हम गरीब हैं तो हमारा जो नेबर है, हमारा जो पड़ोसी है, वो हमें मतलब हीन भावना से देखता है। सो लुक डाउन ऑन।
लुक ऑन यानी कि टू ऑब्जर्व एज अ स्पेक्टेटर, यानी कि आप कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है और आप बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बस उसको देख रहे हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। टू ऑब्जर्व एज अ स्पेक्टेटर यानी द क्राउड लुक्ड ऑन, ये रहा हमारा फ्रेज, एज द फायरमैन ट्राइड टू पुट आउट फायर। तो अगर कहीं आग लगी थी तो फायरमैन जो है उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो आम जनता होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो तो नहीं जाते आग बुझाने, वो चुपचाप खड़े होके देखेंगे बैरिकेड के बाहर से कि भाई कैसे फायरमैन ने आग बुझाया। सो लुक ऑन होता है एज ए स्पेक्टेटर, यानी आप एक्टिवली कोई काम में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, बस ऑब्जर्व कर रहे हो। लुक ओवर, टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट, यानी कि कोई चीज़ पे आप अगर इंस्पेक्ट कर रहे हो यानी कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, या कोई चीज़ बड़े ही ध्यान से आप पढ़ रहे हो, तो हम लोग लुक ओवर यूज़ करेंगे। ही केयरफुली लुकड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट, यानी कि बहुत ध्यान से वो पढ़ा उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले, कुछ इंस्पेक्ट किया कि भाई इसमें कुछ एरर तो नहीं है, या फिर ऐसा कोई नया क्लॉज तो नहीं डाल दिया जो हमारा बात नहीं हुआ था, तो एग्जामिन करना यानी कि बहुत ही ध्यान से देखना। लुक अप टू मतलब टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट, यानी कि कोई अगर सबका एक आइडियल होता है जिसको आप देखते हो कि मुझे तो ऐसा बनना है, या फिर ये बहुत अच्छी है, ये सिंगर बहुत अच्छी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई लुक अप टू यानी कि मैं उसे एडमायर करती हूँ, काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, शायद उसकी तरह बनना चाहती हूँ। सो ये होता है लुक अप टू। शी रियली लुक्स अप टू हर डैड, यानी कि अपने पिताजी की ओर वो देखती है, काफ़ी इंस्पायर्ड है पिताजी से। ही हैज़ टॉट हर मैनी थिंग्स, ठीक है। सो लुक अप टू मतलब हो गया कि किसी से इंस्पायर्ड होना, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना सारा फ्रेजेस वर्ड्स हम कवर करते हैं, कल थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और 4 और ऐसे वर्ड्स हम लेके आएंगे जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है सेंटेंसेस में, और उनके क्या मीनिंग है और कैसे उनको सेंटेंस में यूज़ किया गया है। तो अगर आपको ये क्लासेस इंटरेस्टिंग लग रही है तो कैन वी हैव एटलीस्ट 5 कमेंट्स कि भाई यस आप अच्छा पढ़ा रहे हो एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कैन वी जस्ट हैव 5 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने में काम आएगा, तो प्लीज़ 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 शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे एटलीस्ट 5 लोग ये बता दो कि भाई हाँ हमें मज़ा आ रहा है, ताकि मुझे भी मज़ा आए आप लोगों को पढ़ाने में। सो मिलते हैं फिर कल बाकी 5 नए फ्रेजल वर्ब्स के साथ, और उनको कैसे कैसे एक नया वर्ड लगा के उनका मीनिंग चेंज होता है और कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। तो फिर कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।